श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 19 सितंबर को मंगलवार को श्राद्ध पक्ष की 10वीं तिथि है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस श्राद्ध पक्ष में आने वाली हर तिथि का एक विशेष महत्व रहता है। हमारे घर में पूर्वजों की पहले हुई मृत्यु के लिए श्राद्ध तिथि के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है। 10वीं तिथि के दिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताया गया यह उपाय हम करने वाले हैं। अगर आपका पिछले कुछ लंबे समय से व्यापार ठप पड़ा हुआ है, कोई काम सही से नहीं हो पा रहा है, सारे काम अटके हुए हैं, घर में समस्याओं का दौर चल रहा है, लगातार अभी भी समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही है, श्राद्ध पक्ष की 10वीं तिथि को यानी कि मंगलवार को आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको 2 फूल वाले लौंग लेने हैं, साथ ही आपको 2 कपूर भी ले लेना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों चीजें अछूत होनी चाहिए। अगर आपके घर में यह सब सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आप बाजार से भी मंगवा सकते हैं। आमतौर पर कपूर तो घर में हमारे उपलब्ध हो ही जाता है। फूल वाले लौंग और 2 कपूर लेने के बाद आपको क्या करना होगा कि 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। शुद्ध जल लेने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो 2 लौंग फूल वाले आपने लिए हैं उन्हें इस जल के लोटे में डाल दीजिएगा और 10वीं तिथि के दिन अपने किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। अब आपको क्या करना होगा कि जो 2 कपूर आप साथ लेकर आए हैं उन्हें महादेव को कुछ इस तरीके से अर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कपूर को आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है। महामृत्युंजय जाप करते हुए आपको यह कार्य करना होगा और दूसरा कपूर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। अब आप क्या करिएगा कि जो 1 लोटा जल आप लाए हैं जिसमें आपने दोनों लौंग डाल दिए हैं उसे अपने सीधे हाथ में पकड़कर महादेव को बिल्कुल पतली धार से जल अर्पित करना है। जितना समय ज्यादा लगेगा आपका काम उतना ही जल्द होगा। हो सके तो जितनी पतली धार से आप जल चढ़ा सकते हैं उतनी पतली धार से चढ़ाइएगा। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वह जलाधारी कटनी नहीं चाहिए। जो जल शिवलिंग पर गिर रहा है आपके लोटे से वह बीच में रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग को बिल्कुल पतली धार से जल अर्पित कर दीजिएगा। अब आप क्या करिएगा कि जो कपूर आपने शिव को चढ़ाए थे, अर्पित किए थे, उन्हें बारी बारी से छूकर महादेव को अपनी कोई भी बड़ी 2 समस्या के बारे में बता दीजिएगा। महादेव से कहिएगा कि मैं इन परेशानियों से अभी गुजर रहा हूँ और इसीलिए मैंने शिव पुराण का यह उपाय किया है। इतना करने के बाद आपको महादेव को प्रणाम करके घर आ जाना है। अगले सोमवार को एक बार फिर से आपको यह उपाय दोहराना है। यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार तक करना होगा। अगर आप बीच में एक भी सोमवार चूक जाते हैं तो यह उपाय खंडित हो जाएगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको इस उपाय से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो चुकी होगी। अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।